लोकसभा चुनाव के बाद में अगर आप सबका आशीर्वाद रहा, अब आप सबने चाहा, क्योंकि चुनाव के पहले जैसे ही चुनाव आए भारतीय जनता पार्टी ने जो ईआरसीपी का प्रोजेक्ट था उसको घोषित कर दिया, उसमें बजट की भी घोषणा कर दी, लेकिन अभी तक कोई गारंटी नहीं है कि चुनाव निकलने के बाद वो पैसा धरातल पे उतरेगा कि नहीं उतरेगा, आपके खेतों को पानी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, आपके आसपास के कौन कौन से तालाब हैं जिन पे पानी पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। लेकिन आपका अगर आशीर्वाद रहा, आपका साथ रहा, तो चुनाव के बाद फिर से मैं आपके बीच में आऊंगा और मैं आपको भरोसा देता हूं, मेरे पास कभी कोई पद होता नहीं रहा, लेकिन राजस्थान की राजनीति में आपके इस बेटे ने जब भी कोई आंदोलन किया, जब भी कोई मूवमेंट किया, तो उसको परिणति तक पहुंचाने का, मंजिल तक पहुंचाने का मैंने पूरा काम किया है। और अब तक कई बार ऐसे आंदोलन किए जिसमें सरकारों को झुकाया और सरकारों से लोगों की मदद करवाई। अगर इस एरिया में जो आज अगर सबसे ज्यादा जरूरत है, तो जरूरत है आपके खेतों को पानी मिले। अगर आपके खेतों को पानी मिला, आपके खेत हरे भरे हुए, तो आपके घर संपन्न होंगे। जो यहाँ व्यापारी बैठे हैं, जो दुकान वाले बैठे हैं, उनकी दुकानें भी चलेगी। जब आर्थिक रूप से एक आदमी मजबूत होता है तो उसका असर पूरे क्षेत्र में पड़ता है, पूरे इलाके में पड़ता है। मैं आशा करता हूँ कि जो भी यहाँ से सांसद बनेगा, वो जब सांसद बन के जाएगा तो यहाँ की खेतों की, यहाँ की जो पानी की समस्या है उसकी आवाज वो दिल्ली तक पहुंचाएगा, ऐसी आशा मैं करता हूं। लेकिन मैं तो अब चुनाव नहीं लड़ रहा, लेकिन चुनाव के बाद में मैं आपके बीच में आऊंगा और पूरी जनता जनार्दन को साथ लेकर, अगर आपका आशीर्वाद रहा, प्रधान साहब से भी मैं यही बात कर रहा था कि आप लोग, हम छोटे छोटे मामलों में आंदोलन करते, छोटे छोटे मामलों में पार्टी के पीछे झंडे उठा के नारे लगाते हैं। अगर हमारे हकों के लिए लड़ नहीं सकते, हमें राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम राजनीति में हैं तो जनता की सेवा के लिए, जनता के कामों के लिए राजनीति करें। ऐसे में आपके बीच में बाद में फिर से दोबारा आऊंगा और आप सबका आशीर्वाद रहा तो आपके खेतों को पानी पहुंचाने का जो ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट बना है उसको धरातल पे लाने का प्रयास करेंगे। आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।